बात है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आयत का पूरा ज्ञान समझने वाले हैं। देखिए आयत क्या होता है और इसका परिमाप, क्षेत्रफल सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और बहुत ही कम समय में समझ लेंगे और सबसे अच्छे तरीके से। देखिए आपको अभी तक ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक बहुत ही हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यह है एक आयत। इस प्रकार के चित्र को हम आयत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा भी यही होगी जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारी भुजा है, इसको हम भुजा बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लकीर खिंची हुई है उसे हम भुजा बोलते हैं। देखिए कोई भी जो लकीर होगी चित्र की, उस सभी को हम भुजा ही बोलते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, आयत में यह भुजा जो है जिस पर हमने लकीर खींची है, यहाँ से लेकर, देखिए अगर हम इसको नाम दें ए, बी, सी और डी, इस प्रकार हमने अगर नाम दिया तो बी से लेकर सी तक और ए से लेकर डी तक, ये दोनों कैसी होती हैं, आमने सामने की भुजा। इसके सामने ये है, यानी यह भुजा बराबर होती है, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, और ये भी भुजा इस भुजा के यानी ए बी डी सी के बराबर होती है। ठीक है, तो आयत की कंडीशन समझी क्या है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए लंबाई, यह हमारी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और यह जो है हमारी चौड़ाई है। अब देखिए अगर इसको हम ऐसे माने, ए अगर इसे माने, यह हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, क्या हो गई, लंबाई। यह लंबाई हो गई, लंबाई हम लिख देते हैं यहाँ पर, और यह हो गई चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, वह आयत होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और एक कंडीशन होती है कि इनके जो कोने होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परिमाप होता क्या है। परि मीन्स ऊपर और माप मीन्स नापना, मतलब ऊपर का नाप। देखिए ऊपर का नाप क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी ए होगी। तो देखिए ए, यह वाला ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये वाला ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए परिमाप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकालने की क्या सूत्र बन ही जाएगा इससे। देखिए परिमाप होता क्या है, यहाँ से जैसे हम चले, ए से चले, तो ए से यहाँ तक की दूरी ए हमें मिल गई। ठीक है, यहाँ तक की दूरी ए मिल गई, और यहाँ से बी से हम चलेंगे यहाँ तक सी, यहाँ पर बी दूरी मिल जाएगी, और सी से ए, यहाँ पर ए दूरी यहाँ पर मिल जाएगी, और ऐसे ही हम ए से डी चलेंगे तो यहाँ पर भी बी दूरी मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसे हम बी मान सकते हैं। तो देखिए ए और बी, दो बार बी और दो बार ए। तो देखिए सूत्र क्या बना परिमाप का, 2a प्लस 2b, यानी कि 2 गुणा चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई और प्लस 2 गुणा चौड़ाई। इसको अगर हम कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी 2 और कोष्टक में a प्लस बी। देखिए और अब भी अच्छी तरीके से अगर आप हिंदी में से लिखें तो क्या हो जाएगा, लंबाई यहाँ पर 2 गुणा लंबाई और कोष्टक में क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, देखिए चौड़ाई। अब देखिए क्या कैसे निकालेंगे, अगर परिमाप आ जाएगा हमारे पास तो लंबाई को यहाँ रखेंगे, चौड़ाई को यहाँ, और 2 से उसे जोड़ करके गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परिमाप निकाल पाएंगे। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का। आयत है दोस्तों, यहाँ पर आयत होगा। ठीक है, यानी आप आयत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए आयत का अब हम समझ लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आपको क्या कर देना है, यह लंबाई है और यह चौड़ाई है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, बस आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई का गुणा हो जाएगा आपका चौड़ाई में। ठीक है, किस में, चौड़ाई में। तो लंबाई का गुणा अगर हम चौड़ाई में कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए कैसे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुणा बी, ए क्या है, लंबाई, और बी चौड़ाई, तो ए गुणा बी आप भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्षेत्रफल और परिमाप और आयत का क्षेत्रफल समझा, यानी इसका परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर हमने आयत के बारे में समझा। तो देखिए अगर प्रश्न भी आ जाता है कोई, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए लंबाई दे दी कितनी, लंबाई मान ली दे दी
लंबाई मान लीजिए कितनी दे दी, 50 दे दी, ठीक है। और चौड़ाई दे दी हमारी, यानी चौड़ाई जो है वह आयत की कितनी दे दी, मान लीजिए 40 दे दी। तो देखिए इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कि हमें लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल आता है, तो 50 का गुणा 40 में कर देंगे तो कितना, 5 को 20 यानी 2000, यह हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर आप परिमाप निकालेंगे तो आप 50 और 40 को कहाँ रखेंगे, 2a + b में, a की जगह यहाँ 50, यहाँ पर 40, तो 40 में 50 जोड़ेंगे 90, और 90 का 2 में गुणा करेंगे तो 180। परिमाप कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा परिमाप, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के पास अपना चैनल सब्सक्राइब करने को कहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।